हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फरवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये एक छोटी सी वीडियो होगी आपके क्विक रिवीजन के लिए। ऐसे ही मैं 3 वीडियोस डालूंगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके। ये सबसे पहला पार्ट है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हु वॉन द एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022? ये मिला है सज्जन जिंदल को। आपने नाम सुना होगा, JSW स्टील, ये इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और 2023 का भी मिला नहीं है किसी को। 2022 का अवार्ड जाता है सज्जन जिंदल को। अकॉर्डिंग टू स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स विच इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया। पहले ये यूजुअली दिल्ली को मिलता था खिताब, लेकिन इस बार मुंबई है सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी। दूसरे पे है दिल्ली और तीसरे पे है कोलकाता। ऑल ओवर द वर्ल्ड भी देखा जाए तो मुंबई दूसरे नंबर पर आती है। विच सिटी हैज़ प्रमोटेड इट्स ग्रीन बॉन्ड? अभी हाल ही में इंदौर ने अपना ग्रीन बॉन्ड प्रमोट किया था मुंबई में जाके, लेकिन पहली सिटी अपना ग्रीन बॉन्ड को प्रमोट करने वाली है गाज़ियाबाद। उन्होंने 2021 में किया था। एशियाज़ फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन, ये सेलिब्रेट किया गया है मंदसौर में, मध्य प्रदेश में। वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट सिचुएटेड? ये बनाया गया है गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर में। हु बिकेम द एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया? यूनिसेफ इंडिया का एम्बेसडर बनाया गया है आयुष्मान खुराना को। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। विच स्टेट हैज़ चेंज्ड इट्स कैपिटल फ्रॉम अमरावती टू विशाखापट्टनम? अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने ये काम किया था। वैसे देखा जाए तो आंध्र प्रदेश की बेसिकली 3 कैपिटल हैं। विशाखापट्टनम ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल भी कहते हैं जिसे। दूसरी क्या है अमरावती, वो लेजिस्लेटिव कैपिटल। और एक है कुरनूल, यह है जुडिशियल कैपिटल। वहाँ की सरकार का कहना है कि 3 कैपिटल हमने इसलिए बनाई है ताकि एक जगह पावर का कंसंट्रेशन ना हो। हमारी बड़ी स्टेट है, हमने 3 कैपिटल अलग अलग डायरेक्शन में बना रखी हैं, जिससे हमारी पावर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पूरी स्टेट में। ठीक है। विच हाई कोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू पब्लिश इट्स ऑर्डर इन रीजनल लैंग्वेज? दैट इज़ मलयालम। मलयालम में अपने ऑर्डर्स को पब्लिश करने का काम किया है केरला हाई कोर्ट ने। विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023? पिछली कई बार की तरह इस बार भी फिनलैंड ने ही इसे टॉप किया है। इंडिया की रैंकिंग है इसमें 136। समझ नहीं आता किस बात का गम है हमारे देश के लोगों को। ऐसा ही एक इंडेक्स आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंकिंग है 42nd और इसमें टॉप किया है USA ने। विच क्रिकेटर हैज़ बिकम द फर्स्ट टू प्ले 150 T20 इंटरनेशनल मैचेस? ये कारनामा किया है हरमनप्रीत कौर ने। ये पहली ऐसी क्रिकेटर है जिसने इतने सारे T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिसेबल्ड पार्क हैज़ बीन लेड इन विच सिटी? डिसेबल्ड्स के लिए जो सबसे बड़ा पार्क बनाया गया है वो बनाया है नागपुर में। मोहम्मद शहाबुद्दीन हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये बने हैं प्रेसिडेंट बांग्लादेश के। अब बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। अब बांग्लादेश की करेंसी और कैपिटल ये आप बताइए कमेंट करके। हु बिकेम द न्यू CEO ऑफ यूट्यूब? ये बने हैं नील मोहन। इनसे पहले थी सुजैन डायन वुचित्स्की। हु वॉन द टाइटल ऑफ रणजी ट्रॉफी 2022-23? ये जीता है सौराष्ट्र ने। इससे पहले मध्य प्रदेश के पास थी ये ट्रॉफी। और रणजी ट्रॉफी 1934 से खेलना शुरू किया गया है। विच कंट्री हैज़ रिमूव्ड ब्रिटिश मोनार्क्स फ्रॉम देयर करेंसी नोट्स? ये जिक्र दिखाया है ऑस्ट्रेलिया ने। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ PM होते हैं, जो कि अभी हैं एंथनी एल्बनीज। वहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं होते। वो अपने प्रेसिडेंट का दर्जा ब्रिटिश मोनार्क्स को ही देते थे अभी तक तो, लेकिन अब फोटो हटा दी है तो आगे का कहा नहीं जा सकता। यायासो लेक विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट एज इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? ये लद्दाख की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा इसे। हु हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द मॉर्निंग कंसल्ट? 78% के साथ PM नरेंद्र मोदी इस लिस्ट में टॉप पर रहे हैं। दूसरे पे हैं मैक्सिको के प्रेसिडेंट आंद्रेज मैनुअल लोपेज ओब्राडोर और तीसरे पे आते हैं ऑस्ट्रेलिया के PM एंथनी एल्बनीज। शायद फ़ोटो हटाने के बाद ही इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी होगी।
लार्ज रिजर्व्स ऑफ लिथियम हैव बीन फाउंड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया? ये जम्मू कश्मीर के रायसी डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं। इसके ऊपर मैंने एक रील भी बनाई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो एक बार जाकर देखिए। मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया हैज़ बीन अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2023 बाय विच ईयर? अभी हाल ही में यूनियन बजट अनाउंस किया था, तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करने के लिए 2047 का टारगेट रखा है। इस बीमारी में होता क्या है, बेसिकली एक हेरिडिटरी डिजीज़ है और जो नॉर्मल आरबीसीज होते हैं वो राउंड होते हैं। सिकल सेल एनीमिया में उनकी शेप चेंज हो जाती है और उनकी शेप सिकल सेल की हो जाती है। सिकल यानी चंद्रमा के आकार की, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के फ्लो में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेम इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेजल कोविड वैक्सीन। इंटरनेजल का मतलब होता है जो नाक से दी जाती है। इसका नाम है इनकोवैक और ये भारत बायोटेक ने बनाई है। अगर किसी को इंजेक्शन लगवाने से डर लगता है तो वो ये ले सकता है। विच इंडियन हैज़ वॉन द ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम इन 2023? रिकी केज। ये इंडियन म्यूजिकल कंपोजर हैं और एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं। इन्हें 3 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एग्जाम्स में आ सकता है। आपको इनका नाम तो याद होना ही चाहिए। विच कंट्री हैज़ साइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस अग्रीमेंट इन न्यू दिल्ली? ये एग्रीमेंट साइन किया है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर्स हैं गुरुग्राम में। विच स्टेट टैब्लो हैज़ सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द रिपब्लिक डे परेड? हर साल रिपब्लिक डे परेड में सुंदर सुंदर झांकियाँ निकाली जाती हैं अलग अलग स्टेट्स के द्वारा। इस बार सबसे ज़्यादा सुंदर झांकी जो थी वो थी उत्तराखंड की। 2 फरवरी इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड्स वेटलैंड डे। इस बार की इसकी थीम थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में टोटल वेटलैंड्स कितने हैं तो वो हैं 75। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो गाइज। ऐसी ही 2 वीडियोज़ और आएंगी, पार्ट 2 और पार्ट 3। सो स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं दूसरी वीडियो में।